हेलो, कैसे हो आप सब। आज ना मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जो सिर्फ मुझे पता है और आप लोगों को नहीं पता वो बातें। तो मैं ये सोच रहा था कि आज वो बातें आप लोगों से शेयर करूं। डोजो हमारे बीच में नहीं रहा अब, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि डोजो जैसे हमारे साथ ही है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा प्यार वो मुझे करता था। इतना प्यार मैं उसे नहीं करता जितना प्यार वो मेरे से करता था। जब तक मैं घर नहीं आता था तो वो खाना नहीं खाता था। जब रात में सोता था तो फेस मेरी तरफ करके सोता था, इधर उधर नहीं देखता था, तो सीधा फेस मेरी तरफ करके सोता था। मुझे देखते देखते उसे नींद आती थी, वरना वो सोता नहीं था। और मैं कहीं चला जाता था बाहर तो बहुत मुश्किल से खाना खाता था, वरना खाना वो खाता नहीं था जल्दी से किसी से भी ना। तो इतना प्यार मेरे से डोजो करता था। पता है, जब वो उसकी आखिरी सांसें चल रही थी ना, तो उसकी आंखों में से ना एक अलग ही रोशनी सी थी कुछ, वो एकदम ब्लर हो गई। वो देख के मेरे से रुका नहीं गया और मैं भी रोने लगा बहुत ज़्यादा उसे देख के। मतलब जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो जिससे, और वो तुम्हारे सामने सांसें छोड़ दे, अपनी आखिरी सांस ले, तो बहुत दुख होता है। बहुत दुख है मुझे इस चीज़ का। लेकिन आज मैं आपको डोजो की एक स्टोरी सुनाता हूँ जो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता, कि डोजो मेरे पास कहाँ से आया और वो मुझे कैसे मिला, कैसे मैंने उसे पहली बार देखा। ऐसा हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके घर गया। उसके पास 4 या 5 डेल्मेशन थे। 5 डेल्मेशन थे, 5 भाई थे ये। उनमें से एक डोजो था। तो ये सबसे ज़्यादा वीक था। डोजो सबसे ज़्यादा वीक था, और एक इसकी आइज़ के पास एक ब्लैक निशान है ना, जो इसकी वजह से इसे कोई ख़रीद नहीं रहा था, कोई ले नहीं रहा था उस टाइम ना, अडॉप्ट नहीं कर रहा था इसे। जो मेरा फ्रेंड था, उसका एक फ्रेंड है जिसके पास ये सब डॉग्स थे। तो वो मेरे से बोलने लगे कि भैया, उसने मेरे से बोला कि भैया ये सबसे ज़्यादा वीक है, इसे मत लो, और ले लो आप पपीज़ जो हैं। मैंने कहा भाई मुझे यही वाला पपी चाहिए, तो यही वाला दे। तो बोलने लगा भैया ये तो बहुत ज़्यादा वीक है, 4 से 5 दिन में मर जाएगा, और आप इसे लेके क्या करोगे। तो मैंने उसे कहा कि मुझे यही वाला पपी चाहिए। तो बार बार मुझे वो बोलता रहा कि भैया ये पपी मत लो आप, ये तो वीक है, ये मर जाएगा, ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेगा और आपको नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, तू मुझे यही वाला डॉग दे और मुझे यही चाहिए। तो उसने मुझे दे दिया। अच्छा, उसके साथ मेरे एक फ्रेंड ने भी, वो सब भी जितने भी पपीज़ थे भाई थे, उनमें से 4 मेल थे और एक फ़ीमेल थी। तो मेरे फ्रेंड ने एक फ़ीमेल ली और एक मेल लिया। मेल का नाम था जैक और फीमेल का नाम था रोज़, और एक पपी का नाम था फ्रैंकी, वो भी एक फ्रेंड ने ही लिया था। मेरे वाले का नाम था डोजो, जो कि मैंने रखा था उसका नाम डोजो। तो मैं उसे घर पे ले के आ गया। घर पे लाने के बाद उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाया, उसमें उसे रखा। 4 या 5 दिन का था वो जब मैं उसे ले आया था। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाया, एक घर बनाया, उसमें उसे रखा, बहुत प्यार से रखा उसे। तो फिर मेरा भाई आया देहरादून से, और वो कहने लगा यार ये मैं लेके जा रहा हूँ देहरादून अपने साथ। मैंने कहा ठीक है तू ले जा। तो वो उसे देहरादून ले गया। तो वो देहरादून में ही रहा, 6 साल तक वो देहरादून में रहा। तो इस बीच में जाता रहता था, देखता रहता था, वो धीरे धीरे मुझे बड़ा बड़ा होते हुए दिखता रहा। तो वहाँ उसका एक किस्सा भी है डोजो का, कि वहाँ पर एक दूसरा डॉगी था जो डॉन था वहाँ का ना। मतलब उसके सामने कोई बोलता नहीं था, दूसरे डॉग्स वगैरह बोलते नहीं थे। डोजो ने उसके ऊपर हमला किया था। मतलब कोई डॉग उसके बीच में बोलता नहीं था, लेकिन डोजो की उससे फाइट हुई थी, और डोजो ने, वहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि डोजो ने उसका कुछ गला वाला पकड़ लिया था और उसे मार दिया था उस डॉग को ना, डोजो ने। और पहले उसने डोजो को बहुत बार पीटा भी है, बजाया भी है उस पर, डोजो पे। लेकिन एक दिन इसे गुस्सा आया होगा, उसने, डोजो ने उसे खैर मार दिया, जिसकी वजह से मेरी मम्मी भी बहुत नाराज़ हुई थी कि डोजो ये तूने क्या किया, ये वो बहुत डांटा डोजो को। मेरे भाई ने भी बहुत डांटा उसे। तो एक दिन ऐसा था कि मुझे देहरादून में काम था कुछ, मैं देहरादून गया। जब ये 6 साल का हो चुका था तो मैं देहरादून गया। मैंने इसे देखा देहरादून में, जब मैं घर पे गया अपने, तो मैंने इसे देखा ये बहुत शांत बैठा है।
और इसकी आंखों में ना एक नमी सी थी, एक जैसे रो रहा हो, एक नमी थी। तो मैंने घर वालों से पूछा, भाई कोई बात हो गई क्या, आप लोगों ने इसे खाना वाना नहीं दिया क्या? सब कहने कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, इसे खाना देते हैं टाइम से और ये खाता है, अच्छी तरीके से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा तो इसके फेस से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उदास है? फिर मुझे मम्मी ने बताया था कि इसकी ऐसी ऐसी कुछ फाइट हो गई थी डॉग के साथ और उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा उदास हो। हमने इसे डांट दिया था कि, मैंने कहा हाँ हो सकता है कि उस वजह से उदास हो गई। तो मैं देहरादून से फिर मैं वहाँ से चलने वाला था, तो मैंने अपनी कार का जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इसने कुछ नहीं देखा डोजो ने, और ये सीधा मेरी कार के अंदर घुस गया और कार के अंदर बैठ गया मेरी जाके ना एकदम से। तो मैंने सिर्फ कहा कि डोजो बाहर निकल जा बाहर निकल जा, लेकिन ये निकला नहीं और ये मेरे आगे वाली सीट में ये बैठ गया और रोने लगा। इसकी रोने की आवाज़ें आने लगी। तो मैंने घर वालों से बोल दिया कि ठीक है इसे मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। तो फिर मैं इसे अपने रुड़की वाले घर ले आया, फिर ये मेरे साथ रहने लगा यहाँ पे। अच्छा, ये धीरे 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 ये मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। डॉग से नहीं था मेरा अटैचमेंट, लेकिन इसके बाद मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने लग गया मेरा भी। मैं मतलब कहीं जाता था तो इसे लेके अपने साथ जाता था, कहीं घूमने जाता था तो डोजो मेरे साथ जाता था, कहीं मैं काम से जा रहा हूँ तो डोजो मेरे साथ जाता था। एक तो सबसे अच्छी बात इसकी डोजो की ये थी कि ये कभी बीमार नहीं हुआ बहुत, और ये इतना वीक था, इतना वीक होने के मतलब बचपन में इतना ज़्यादा वीक था, लेकिन ये कभी बीमार नहीं हुआ। अच्छा, 6-7 साल हो गए थे इसे हमारे पास, 7 साल हो गए थे। 6 साल बाद इसे मैं देहरादून से रुड़की वाले घर ले आया था और इसे यहाँ पे 7 साल हो चुके थे, 1 साल मेरे पास हो चुका था। और इसके जो भाई थे जब बचपन में देखे थे, जो बहुत हेल्दी वगैरह थे, उन सब की डेथ हो चुकी थी, भाई बहन वो सब, उन सब की डेथ हो चुकी थी। मेरा दोस्त कह रहा था कि यार उनकी सबकी डेथ हो गई, और एक डोजो जो बचपन में इतना ज़्यादा वीक था, ये बिल्कुल सही था। तो मतलब ये एक अलग ही डॉग था ये, मतलब मैंने इसे कभी हिम्मत हारते हुए नहीं देखा, ये ऐसा डॉग था। धीरे धीरे खैर इसकी एज बढ़ती रही, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं दी मुझे, या कभी काटा नहीं, कभी कुछ नहीं इसने मुझे कहा। फिर अचानक से मुझे बॉम्बे जाना पड़ा, तो मैं बॉम्बे गया, फिर ये यहाँ पे रहा, मम्मी यार के पास रहा, और मेरे चाचा चाची रहते हैं यहाँ पर, उनके पास रहा। उन्होंने इसकी बहुत केयर करी, सब ने इसकी बहुत ज़्यादा केयर करी, सभी प्यार करते थे इसे बहुत ज़्यादा। फिर मैं बॉम्बे से आ गया, बॉम्बे से आने के बाद मैं यहाँ रहा, फिर अपना नॉर्मल अपने डेज स्टार्ट हो गए, अपना काम से घर। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा डॉग नहीं देखा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा डॉग नहीं देखा जो सिर्फ जीना चाहता हो। लास्ट टाइम में डोजो की वो सिचुएशन आ गई थी कि डॉक्टर बोल रहा था कि भैया अब ये बच नहीं पाएगा। पहले तो ये पैरालाइज हुआ, पहले तो ये इसे थोड़ा जब इसकी एज अभी लगभग कोई 14 साल हो गई थी, 14 साल बाद इसे थोड़ा सा बुखार होना स्टार्ट हुआ, तो ये थोड़ा वीक होना स्टार्ट कर दिया इसने, ये थोड़ा वीक होने लग गया। वीक होने के बाद फिर इसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई। मैंने इसके पैरों की मालिश भी करी, डॉग्स के जो कैप्सूल्स आते हैं ताकत के, वो वाले कैप्सूल्स खिलाए। ठीक है, ये अपना कर रहा था सर्वाइव। मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इसके ग्लूकोज वगैरह लगाया। डॉक्टर बोलने लगा भैया अब इसकी एज हो चुकी है, डेल्मेशियन की एज 12 साल होती है और ये आपके पास 14 साल जी लिया है, तो ये आपके प्यार की वजह से जी रहा है और कोई वजह नहीं है दूसरी, वरना तो डेल्मेशियन जो डॉग्स होते हैं ये 12 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। एक दिन अचानक से इसे थोड़ा सा फीवर सा महसूस हुआ, तो ये थोड़ा डाउन हो गया। उसके बाद ये बिस्तर पे लेट गया और इसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। मैंने उसका एक ब्लॉग भी बना रखा है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो देख लेना आप लोगों। फिर इसकी बॉडी पैरालाइज हो गई, तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा अब तो भैया बस आप इसकी सेवा करो, सेवा के अलावा और इसका कोई इलाज नहीं है। खैर ये इसकी गले से नीचे जो बॉडी थी वो पूरी पैरालाइज टाइप हो गई थी, पूरी पैरालाइज हो गई थी। और लेकिन जो इसका फेस था, फेस से कभी वीक नहीं लगा, कभी बीमार नहीं लगा। इसने हमेशा अपने जीने की इच्छा रखी है अपने अंदर, मतलब आंखें इसकी ऐसे चलती रहती थी इधर उधर, मैं इधर से उधर होता था तो आंखें
पूरी चलती रहती थी। आंखों से इसने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि मैं वीक हूँ, लेकिन पूरी नीचे की जो बॉडी थी इसकी वीक हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसकी बहुत केयर करी, बहुत कोशिश करी कि मतलब उठ जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन ये बॉडी से हार मान चुका था। इसकी बॉडी ने इसका साथ छोड़ दिया था, माइंड इसका साथ नहीं छोड़ रहा था, लेकिन बॉडी इसका साथ छोड़ चुकी थी। एक दिन मैं इसकी मालिश कर रहा था, मालिश करते करते इसकी स्किन ऐसे उतरने लगी, तो मुझे इसे देख के बहुत तरस आया डोजो के ऊपर। मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा इसकी पूरी बॉडी में पस हो गई है, क्योंकि ये लेटा रहता है, लेटने की वजह से इसकी बॉडी पे हवा नहीं लग रही है। अब जब हवा नहीं लग रही है तो भैया अब एज इसकी ऐसी है कि ये रिकवर नहीं करेगा, अब सिर्फ और सिर्फ ये तकलीफ़ में है। तो मैंने कहा भैया कुछ, तो उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है भैया, बस इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप लोग इससे सेवा कर सकते हो, जितनी उतनी इसकी सेवा करो। तो उसकी ग्लूकोज उस दिन भी मैंने लगवाया, और उसका ग्लूकोज लगने के बाद उसमें थोड़ी सी ताकत थी। और अभी 3-4 दिन पहले इसकी बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई। इसने खाना पीना छोड़ दिया, डोजो ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, और मैं बहुत तकलीफ़ में था। रातों को रोता था, पूरी पूरी रात रोता था, पूरी पूरी रात तड़पता था। मुझे अभी भी याद है कि पूरी पूरी रात रोता था और बहुत तड़पता था। फिर एक दिन शाम को मैं आया ऑफिस से घर पे, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा वीक थी, और फेस इसका बिल्कुल उतर चुका था। ये थक गया था, अपने आप से थक गया था। मैंने इसके सर पे हाथ फेरा तो काफ़ी देर तक मैं इसके पास बैठा रहा, तो इसने अपनी आखिरी सांस ली और फिर इसने अपनी सांस छोड़ दी। तो ये स्टोरी थी डोजो की, जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि वो कितने टाइम तक मेरे साथ रहा, कितने टाइम तक वो देहरादून रहा। और लोग बोल रहे थे कि भैया क्या हुआ, पूछ रहे थे मेरे से कि क्या हुआ आखिरकार, कैसे मर गया डोजो, कैसे डेथ हुई उसकी। तो कोई बीमारी नहीं थी उसे, वो अपनी लाइफ पूरी जी के गया है, पूरी लाइफ पूरी करके गया है। बूढ़ा हो चुका था तो अपनी पूरी लाइफ जी के गया। किंग था डोजो, किंग है। बस यही स्टोरी थी उसकी, मैंने आप लोगों से बताई।